कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने मैनिफेस्टो को लेकर बयान जारी किया है और उनका कहना है कि जनता में हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई लोगों का विश्वास उठा रही है। लोगों को कमजोर करना, देश की संपत्ति 2-3 लोगों के हाथों में जाना, ये सभी बातें दिखाई गई है। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई को राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर यात्रा करके लोगों से बात की इस कड़वी सच्चाई को आज सामने लाए हैं और लोगों को जो सच्चाई दिखानी है वो न्याय पत्र के माध्यम से हम अपनी गारंटी से लोगों को न्याय दिलाएंगे। कुमारी सैलजा ने कहा कि लोगों को न्याय आज के दिन चाहिए। लोगों, गृहिणी, युवाओं को गारंटी होनी चाहिए कि महिलाओं को महंगाई से निजात मिलेगी। बिल्कुल, आज जनता में हाहाकार मची हुई है। बेरोजगारी, महंगाई, लोगों का विश्वास उठना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, देश की संपत्ति 2-3 हाथों में जाना, ये सारी बातें आज के दिन की एक कड़वी सच्चाई है। और इस सच्चाई को हमने लोगों को, जब उनसे बात की, राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की बात की, उनसे लोगों से वार्तालाप हुआ, तो ये कड़वी सच्चाई आज के दिन सामने आई है। और हमने इस सच्चाई को दूर करके लोगों को जो सच्चाई दिखानी है, हम न्याय के माध्यम से सच्चाई सामने लाएंगे, आईना दिखाएंगे, इनकी झूठ को दूर करना है और हम अपनी गारंटियों से लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें 5 गारंटी जो है वो रखी गई है। जी, बिल्कुल गारंटी है न्याय की। न्याय देंगे हम, तो लोगों को न्याय आज के दिन चाहिए। जैसा मैंने कहा, बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाकर हमने लोगों को, गृहिणी को, युवा को, प्रेस को भी आप समझ लीजिए, देश की संपत्ति लोगों के हाथ में जानी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं को महंगाई से निजात चाहिए, बहुत सी बातें हैं। लड़कियों को रोज़गार चाहिए, लड़कों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए, तो बहुत सी बातें हैं। ये सब हम समय आने पर, जैसे किसान है, गरीब है, कांग्रेस की ओर देखता है, हमने 24 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था। आज भारतीय जनता पार्टी यूपीए के समय में 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हमने उनको ऊपर उठाना है। हर गरीब को न्याय देना है, हर युवा को न्याय देना है, हर महिला को न्याय देना है, किसान को न्याय देना है, उसको एमएसपी का कानूनी दर्जा हमने बनाना है, तो हर एक वर्ग को हम न्याय दें। हरियाणा की आज बैठक भी होनी है, हरियाणा के नामों पर चर्चा होगी। क्या कुमारी सैलजा चुनाव लड़ेंगी? मैं कैसे कह सकती हूँ, ये तो हाईकमान फैसला करेगा। आज सीईसी होगा तो जो वो कहेंगे। लेकिन हरियाणा की बात करें मैम, हरियाणा की आप काफ़ी बड़ी नेता हैं, किस तरीके से चैलेंजिंग रहने वाला है हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव? देखिए, चैलेंज की बात तो नहीं है, क्योंकि आप हरियाणा में कहीं भी निकल जाइए, गांव में, शहर में, जो हरियाणा में खेल हुआ है उसके बारे में विस्तार से आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, व्यवस्था वही रही, तो क्या दिखाना चाहते थे? कहीं हम अपनी कमज़ोरी छिपाना चाहते थे, कहीं एक दिखावा करना चाहते थे। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, कहीं ना कहीं उस बात को भी इन्होंने माना, एक अलायंस बनाया, और ये भी एक दिखावा हुआ है जो अलायंस इनका टूटा है। सब जानते हैं, ज़मीन पर बच्चा बच्चा कहता है कि ये केवल दिखावा है, और ये साथ में हैं, फ्रेंडली मैच लड़ते हैं, लोगों को ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हरियाणा का हमारा साथी है, हमारी बहनें हैं, वो असलियत को जान गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने दूर कर देना है। इन लोकसभा चुनावों में भी आप नतीजों में देखेंगे, और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा उसमें आप पूरी व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, हर प्रकार का परिवर्तन देखेंगे। किन वर्गों को ध्यान में रखा गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं, वो देश का मैनिफेस्टो है। राहुल जी बता चुके हैं, हरियाणा नहीं, पूरे देश के हर वर्ग का, 36 बिरादरी का, हर आदमी का ख्याल रखा गया है। जो वर्ग मोदी जी ने हर सुविधा से वंचित कर दिया, जिसको केवल 5 किलो अनाज में ला के समेट दिया, राहुल जी ने वो जन कल्याणकारी नीतियाँ आम पब्लिक के लिए जारी की। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हैं, पार्टी दूसरी पार्टियों का भी रुख कर रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हो, कितनी मजबूत कांग्रेस? हरियाणा 100% कांग्रेस मजबूत है। वहाँ पे मजबूत ना होती तो बीजेपी आज कैंडिडेट बदलने पर विचार क्यों करती? आज सुनने में आ रहा है कि 4 उम्मीदवार बदल रहे हैं, 5 बदल रहे हैं, और वहाँ आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। तो हरियाणा में तो बीजेपी की स्थिति बहुत पतली है, और हरियाणा नहीं, अभी तो पूरे देश में पतली है। अगर लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए हैं, कैसे देख रहे हो इस पूरे घटनाक्रम? हरियाणा में हम फुल मेजोरिटी से, 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग आएंगे,
वहाँ पे 75% कम से कम सीटें हमारी आएंगी और आप देखिएगा हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा। धन्यवाद।